नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। मैं नीलेश शाह आपको ले आया हूँ गुजरात के प्राचीन नगर खंभात में। दोस्तों, इस गली का नाम है माणेक चौक खड़की। पुराने ज़माने में प्रवेश द्वार को, दरवाजे को खड़की भी कहते थे। यहाँ से आगे चलते अभी आपको जो दिख रहा है वो एक जैन मंदिर है। आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तब इस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हो गया होगा और यह दृश्य आप आखिरी बार देख रहे होंगे। दोस्तों, आज से 400 साल पहले इस पोड़ में जैन कवि ऋषभदास सेठ रहते थे, इसलिए इस पोड़ का नाम कवि ऋषभदास सेठ पोड़ कहा जाता है। गली के नुक्कड़ यानी खड़की से यहाँ पहुँचने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। लेकिन दोस्तों, इतने एरिया में भी हमने 4 जैन मंदिर देखे हैं। वैसे तो यह चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन देरासर है, लेकिन इस देरासर के भूतल में विराजमान आदिश्वर भगवान की भव्य प्रतिमा जी शत्रुंजय के आदिश्वर भगवान के जितनी ही प्राचीन है और उसका इतिहास मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते ही मैं सुंदर कल्पना में डूब गया। मैं ऐसी कल्पना के जरिए उस जमाने के जैन समाज का जीवन कैसा रहा होगा वो समझना चाहता था। मैं कल्पना करने लगा मानो मैं कोई 300-400 साल पहले का सेठ श्रावक हूँ। देश विदेशों में मेरा लाखों का कारोबार चलता है, फिर भी रोज़ सुबह जिनालय में प्रभु की सेवा पूजा करना, दिन में एक बार सामायिक करना, शाम को प्रतिक्रमण करना, यह सब मेरे जीवन का एक हिस्सा है। ऐसी कल्पना करते करते मैं मंदिर में शूटिंग कर रहा था। मैं सोचता था उस समय यह जिनालय कितना सुशोभित रहा होगा। प्रभु के दर्शन और सेवा पूजा करने वाले लोगों की यहाँ भीड़ उमड़ती होगी। कुछ पलों के लिए ऐसी सुंदर कल्पना में मैं 300-400 साल पहले के श्रावक को जी रहा था। जीवन में कभी मौका मिले तो जाइए खंभात की उन गलियों में, सुंदर प्राचीन जिनालयों में जाकर दर्शन कीजिए और आपका अनुभव भी जैन स्टोरी 9 यूट्यूब चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा दावा है आपको बड़ा आनंद आएगा। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में दर्शन करते हुए मैंने देखा यहाँ पर कई प्रतिमा जी भूगर्भ से निकली हुई यहाँ पर विराजमान है। दोस्तों, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि एक ज़माने में खंभात हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बंदरगाह था। पुराने ज़माने में जैन श्रेष्ठी समुद्र के रास्ते जलयान यानी जहाज़ से, जिसे गुजराती में वहाण कहते हैं, उसके जरिए देश विदेश में व्यापार करते थे। इसलिए अनेक जहाज़ों के मालिक, वहाण से, जहाज़ से व्यापार करने वालों को लोग वहाणिया कहते होंगे, ऐसा मानना है। उस जमाने में ज़्यादातर व्यापार वाणिज्य जैन समाज के हाथों में था, इसलिए गुजरात में जैन समाज के लोगों को वाणिया भी कहते हैं। प्राचीन मंदिर में प्राचीन प्रतिमाजियों के दर्शन करते हुए हम इस देरासर के ऊपरी हिस्से में घूम रहे थे। अब हम इस देरासर के तलघर में जाएंगे, जहाँ पर प्रभु श्री आदिश्वर परमात्मा विराजमान है। दोस्तों, यहाँ के आदिश्वर भगवान की प्रतिमा जी के बारे में कहा जाता है कि शत्रुंजय पर्वत पर विराजमान आदिश्वर प्रभु की प्रतिमा और यह प्रतिमा दोनों एक ही शिला से बनाई गई है और उसकी अंजनशला का भी एक साथ हुई थी। कहते हैं एक बार शत्रुंजय पर्वत पर बिजली गिरी और उसे प्रभु आदिश्वर परमात्मा ने अपने नाक पर, प्रतिमा जी के नाक पर ले ली और तब से वहाँ आदिश्वर परमात्मा की नासिका खंडित हुई। बाद में खंभात से प्रतिमा, आदिश्वर भगवान की प्रतिमा शत्रुंजय पर ले जाने का प्रयास किया गया और शत्रुंजय की प्रतिमा भी वहाँ से जो है उसको कहीं स्थानांतर करने का प्रयास किया गया।
तब दोनों प्रतिमा अपनी अपनी जगह से नहीं हिली, और जब वो कुछ उसकी परंपरागत रीत से पूछा गया होगा, चिट्ठियाँ डाली गई होगी, तब जवाब में ना आया, यानी दोनों प्रतिमा अपनी अपनी जगह पर जो है कायम रही। और आज हम इस प्रतिमा जी के दर्शन करने जाएंगे, जो कि शत्रुंजय पर्वत पर विराजमान आदिश्वर भगवान की प्रतिमा जितनी ही प्राचीन और उतनी ही महिमावंत है। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद हम नीचे तलघर में आदिश्वर परमात्मा के दर्शन करने जा रहे थे। तब तलघर में प्रवेश करते ही मधुर कंठ से आदिनाथ परमात्मा की स्तुति करता हुआ आवाज़, एक ध्वनि हमें सुनाई दी, और भक्ति भाव भरे यह स्वर को, इस स्तुति के आवाज़ को हम जो है फॉलो करते हुए उस आवाज़ की दिशा में सीढ़ियाँ उतरते आगे बढ़ते गए। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ पलों के लिए परमात्मा के भक्ति भाव में लीन हो जाइए। But
दोनों एक साथ एक ही पत्थर से बनी हुई है। पालीताना नहीं बनी हुई है, वर्षों पहले पालीताना से यहाँ तक सूरज था, सूरज से लाई हुई है। 1659 में यहाँ पर स्थापित किया सूर्य महाराज का विजय सूर्य महाराज ने। पालीताना की जो प्रतिमा है इनसे 6 बड़ी है और 7 में बड़ा परिकर है। ऐसा बड़ा परिकर ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं है। और दोनों प्रतिमा में अश्वाल और अखंड प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। पालीताना की प्रतिमा बिजली गिरने से नासिका टूट गई है, सोना भर के लिए किया हुआ है। जब वो खंडित हुई तब ये ले जाने की थी, लेकिन ये यहाँ से नहीं उठी, वो वहाँ से नहीं उठी, तो वहाँ पर नया आविष्कार स्थापित किया। इसी तरह एक प्रतिमा है। ये प्रतिमा ने भी प्रतिष्ठा के वक्त 700 लिया है। नासिका खुली है। यहाँ सुरंग का एंट्रेंस है। अच्छा, यहाँ सुरंग का एंट्रेंस है। किस जगह पर? 400 साल पहले था। अभी कोई अस्तित्व नहीं होगा। 400 साल पहले था, अभी कोई अस्तित्व नहीं होगा। 400 साल पहले मुगल साम्राज्य चलता था। मुगल राजा मूर्ति खंडन करता था, इसलिए भूगर्भ से लानी पड़ी थी। लेकिन 400 साल पहले यंत्रवाद नहीं था, उठा के नहीं ले जा सकता। देवी शक्ति से आई हुई है। इसी तरह प्रतिमा है। बोला ईश्वर भगवान की जय। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।